हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चाइल्ड डेवलपमेंट में सीटेट से लेकर डीएसएसबी, रीड और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है रॉबर्ट एम गेने का अनुसार अधिगम के प्रकार। इसे अधिगम की सोपान की भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट एम गेने कहाँ से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट, इन्होंने लर्निंग के कितने स्टेजेस दिए हैं? तो 8 स्टेजेस रॉबर्ट एम गेने ने दिए हैं। एग्जाम में इनका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक स्टेज दे दी जाती है, वो किस नंबर की है ये बताना होता है, या किसी स्टेज का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, उससे पहले कौन सी स्टेज आएगी, ये हमें बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम एक शानदार ट्रिक के साथ करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। सबसे पहली स्टेज है संकेत अधिगम। इसे सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि रास्ते में जाते हुए आपने देखा होगा रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट देखते ही चलने लगते हैं। तो ये हुआ सिग्नल लर्निंग। ये पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है। ये सबसे निचला स्तर है। अगला इसका स्टेज है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो व्यवहार आप बार बार करते हैं वैसे ही अनुक्रिया करने लगते हैं। जैसे पावलाव ने आपने पढ़ा कि कुत्ते पे प्रयोग किया, वैसे ही स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया। तो उसको एक जैसे उद्दीपक बार बार दिए जाते हैं तो उससे वो एक जैसी अनुक्रिया बार बार करने लगता है। तो ये कहलाती है हमारी गेने की सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है चेन लर्निंग। इसको श्रृंखला अधिगम बोलते हैं, जो एडविन गुथरी ने दी थी। इन बेसिक तीनों स्टेजों को मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसको वर्बल लर्निंग भी बोलते हैं। तो वर्बल लर्निंग क्या है? जैसे क्लास में बच्चों को पोएम सिखाई जाती है तो पहले तो वो बोलना सीखते हैं, बाद में उस पोएम से शब्दों को रिलेट करने लगते हैं। जैसे मैम उनको उंगलियां रख रख के बोलना सिखाती हैं तो उन शब्द को और उस ध्वनि को वो रिलेट कर लेते हैं। तो इसे ही शाब्दिक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है बहुविवेदन अधिगम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग और हिंदी में इसको विवेदात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे उद्दीपकों में से वही उद्दीपक का हम चुनाव करते हैं और उसी उद्दीपक के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये कहलाता है बहुविवेदन अधिगम। नेक्स्ट आता है प्रत्यय अधिगम। इसको संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कहते हैं और संप्रत्यय अधिगम को 1969 में कैडलर ने दिया था। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उसके आधार पर जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं उसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो इसे ही संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। इसको दिया था 1969 में कैडलर ने। रॉबर्ट एम गेने की इस थ्योरी के सभी 8 स्टेजेस को हम अब एक ट्रिक से याद कर लेंगे जो आपको याद रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। इस स्टेज को हम प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी घटना के बारे में सोचने लगते हैं कि वो क्यों हुई और कैसे हुई। तो यहाँ पे हमारा 7वां स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और सबसे लास्ट स्टेज आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसको समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा सबसे उच्च स्तर का सोचने लगता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें बनाने लगता है, उस पर कल्पनाएँ करने लगता है और वो कई तरीके से सोचने लगता है और किसी भी चीज़ के कई सारे सॉल्यूशन निकालने लगता है। और ये पूरी प्रक्रिया 8 चरणों में चलती है, सरल से जटिल की ओर चलती है। अब इसको याद करने की ट्रिक है SSC VMC P²। S से होगा सिग्नल लर्निंग, दूसरा S आया उससे SR लर्निंग, C से चेन लर्निंग, V से हमारा होएगा वर्बल लर्निंग, M से मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, C से कॉन्सेप्ट लर्निंग, P से प्रिंसिपल लर्निंग और दोबारा P आया है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो यहाँ हमने इस ट्रिक से 8 स्टेजेस को याद कर लिया है। तो आपको इंग्लिश के और हिंदी के नाम पता होने चाहिए तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा, आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक शॉर्ट वीडियो में जिससे आपको एक और सिद्धांत के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।